हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके चार प्रकार होते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर जाएगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं विल और शैल का प्रयोग कैसे करते हैं। जब भी हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, आई या वी, तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। और जब भी हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा तो हम विल का प्रयोग करेंगे। और जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तब भी हम विल का प्रयोग करेंगे। बेसिकली जब भी हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई या वी होगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज जब भी हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो हम विल का ही प्रयोग करेंगे। उदाहरण, वह मंदिर जाएगा। ही विल गो टू टेम्पल। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, वह के लिए हमने ही का प्रयोग किया है। ही चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने उसके साथ विल का प्रयोग किया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाएगा, जाना होता है गो जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो ही विल गो। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल। गो के बाद टू हमेशा आएगा, मैंने जैसे पहले वीडियो में भी बताया आपको। तो गो के बाद टू आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा टेम्पल है, तो ही विल गो टू टेम्पल। वह मंदिर जाएगा, ही विल गो टू टेम्पल। आप विद्यालय जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। वह अपना गृह कार्य करेगा, ही विल डू हिज होमवर्क। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर नहीं जाएगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह मंदिर नहीं जाएगा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वह है, हमने ही का प्रयोग किया है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए हमने विल का प्रयोग किया है। ही विल, उसके बाद नॉट लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगा, जाना गो होता है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने ही विल नॉट गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू टेम्पल। वह मंदिर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू टेम्पल। आप विद्यालय नहीं जाएंगे, यू विल नॉट गो टू स्कूल। वह अपना गृह कार्य नहीं करेगा, ही विल नॉट डू हिज होमवर्क। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर जाएगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर जाएगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, तो हमने देखा ही का प्रयोग। ही के प्रयोग के साथ विल आएगा। क्यों? क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो विल ही, हमने पहले विल लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, जाएगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो विल ही गो। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल, तो हमने टू टेम्पल का प्रयोग कर दिया। क्या वह मंदिर जाएगा, विल ही गो टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय जाएंगे, विल यू गो टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य करेगा, विल ही डू हिज होमवर्क। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है। ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर नहीं जाएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य भी है और नहीं का प्रयोग भी हुआ है, क्या वह मंदिर नहीं जाएगा, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर नहीं जाएगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह जो कि ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमने पहले विल का प्रयोग किया है, उसके बाद ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है यहाँ जाएगा, जाना होता है गो जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट
हमारा है टू टेम्पल, क्या वह मंदिर नहीं जाएगा? विल ही नॉट गो टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय नहीं जाएंगे? विल यू नॉट गो टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य नहीं करेगा? विल ही नॉट डू हिज होमवर्क। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। वह जाएगा, ही विल गो। वह खाएगा, ही विल ईट। वह सोएगा, ही विल स्लीप। वे हंसेंगे, दे विल लाफ। हम खेलेंगे, वी शैल प्ले। आप पियोगे, यू विल ड्रिंक। मैं बोलूंगा, आई शैल स्पीक। वह रोएगी, शी विल क्राई। वह गाएगी, शी विल सिंग। वह दौड़ेगा, ही विल रन। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। वह नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट। वह नहीं सोएगा, ही विल नॉट स्लीप। वे नहीं हंसेंगे, दे विल नॉट लाफ। हम नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले। आप नहीं पियोगे, यू विल नॉट ड्रिंक। मैं नहीं बोलूंगा, आई शैल नॉट स्पीक। वह नहीं रोएगी, शी विल नॉट क्राई। वह नहीं गाएगी, शी विल नॉट सिंग। वह नहीं दौड़ेगा, ही विल नॉट रन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, यानी प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। क्या वह जाएगा? विल ही गो। क्या वह खाएगा? विल ही ईट। क्या वह सोएगा? विल ही स्लीप। क्या वे हंसेंगे? विल दे लाफ। क्या हम खेलेंगे? शैल वी प्ले। क्या आप पियोगे? विल यू ड्रिंक। क्या मैं बोलूंगा? शैल आई स्पीक। क्या वह रोएगी? विल शी क्राई। क्या वह गाएगी? विल शी सिंग। क्या वह दौड़ेगा? विल ही रन। क्या वह नहीं जाएगा? विल ही नॉट गो। क्या वह नहीं खाएगा? विल ही नॉट ईट। क्या वह नहीं सोएगा? विल ही नॉट स्लीप। क्या वे नहीं हंसेंगे? विल दे नॉट लाफ। क्या हम नहीं खेलेंगे? शैल वी नॉट प्ले। क्या आप नहीं पियोगे? विल यू नॉट ड्रिंक। क्या मैं नहीं बोलूंगा? शैल आई नॉट स्पीक। क्या वह नहीं रोएगी? विल शी नॉट क्राई। क्या वह नहीं गाएगी? विल शी नॉट सिंग। क्या वह नहीं दौड़ेगा? विल ही नॉट रन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ये मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं, जिसमें सभी प्रकार के सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सो गाइज, आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है मुझे कि कौन सा वाक्य इनमें से सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक है, कौन सा प्रश्नवाचक है और कौन सा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। हम अपने घर जाएंगे, वी शैल गो टू आवर होम। वह अपना गृह कार्य नहीं करेगा, ही विल नॉट डू हिज होमवर्क। क्या वह उनकी कहानी लिखेगा? विल ही राइट। क्या वह उनकी कहानी लिखेगा? विल ही राइट देयर स्टोरी। मैं अपनी कार चलाऊंगा, आई शैल ड्राइव माई कार। वह छत पर बागबानी करेगा, ही विल डू गार्डनिंग ऑन द टेरेस। मैं चैनल पर समाचार प्रसारित करूंगा, आई शैल ब्रॉडकास्ट न्यूज ऑन द चैनल। मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे, माई चिल्ड्रन विल ओबे मी। क्या वह अपने घर के कार्य करेगा? विल ही डू हिज हाउस होल्ड चोर्स। हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे, वी शैल फॉलो ट्रैफिक रूल्स। मैं कल शाम को मुंबई जाऊंगा, आई शैल गो टू मुंबई टुमारो इवनिंग। सो गाइज, प्लीज प्रैक्टिस इट विद योर ओन सेंटेंसेस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।